सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ यश, आप देख रहे हो IKR व्लॉग्स। तो आज कम से कम 1 साल या 1.5 साल के बाद वीडियो बन रहा है, क्योंकि जो मेरे पास iPhone 14 था वो हो गया था चोरी। तो अभी फिलहाल ये व्लॉग बन रहा है गौरी के फ़ोन से, जो वहाँ पे खड़ी है। 1 मिनट, हाँ वो रही। ये उसके फ़ोन से बन रहा है। अभी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले लिया है। मैं सोचा अभी थोड़ा उपयोग कर लेते हैं फ़ोन का। आज कम से कम 1-1.5 साल ही हुआ है मेरे हिसाब से। तो इतने टाइम के बाद ब्लॉग बन रहा है, तो आज का ब्लॉग बनेगा इसके साथ, जो कि नया यूट्यूब चैनल इसमें बना है। Divish28 सब्सक्राइब करना। भाई थोड़ा शर्मा रहा है क्योंकि नया है ये लाइन में, तो बनेगा भाई। तो आज का उसका फर्स्ट वीडियो बनने वाला है इस पे, XSR 155, और मैं भी यही बनाने वाला हूँ। तो देखते हैं दोनों कैसे बनाते हैं। चलो भाई, अपनी लाइफ का फर्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं यूट्यूब का। तो आज थोड़ा गाड़ी चमका के वीडियो बनाएगा। तो इसका फर्स्ट वीडियो होने वाला है यामा XSR 155 पे। क्या रिव्यू वीडियो है कि क्या है? रिव्यू वीडियो। ओके, देखते हैं भाई कैसा बनाते हैं। जज मत करना, थोड़ा पहला वीडियो समझ के ले। ठीक है, ये अपना ब्लॉग बना रहा है और मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि वो कैसे बना रहा है। क्या बनाया? अभी तो एंगल देख रहा हूँ कुछ बना है। भाई का ब्लॉग अभी तक खत्म नहीं हुआ मेरे पूरा। थोड़ी बहुत कॉमेडी हो रही है यहाँ पे, इसके लिए मैं बिहाइंड द सीन्स ले रहा हूँ। ये लास्ट में आएगी वीडियोस। धूप भी बहुत है, थोड़ा लाइक कर देना। थोड़े पसीने में हम लोग कर रहे हैं मेहनत। पता है इसमें आएगा तो कुछ नहीं, पर फिर भी मज़ा आ रहा है वीडियो बनाने में। थैंक यू। तो गाइस स्टार्ट करते हैं ब्लॉग से। तो फिलहाल इसने इंट्रोडक्शन पूरा स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन दे दिया है। तो स्टार्ट करते हैं इसके हेडलाइट से। इसमें आपको भाई ये तो मेरा पार्ट है। इसमें आपको LED हेडलाइट मिलता है, और यहाँ पे आपको DRL मिल जाता है कुछ इस तरीके से हाफ राउंडेड, और बीच में आपको XSR की ब्रांडिंग, यहाँ पे LED लाइट्स, फिर नंबर प्लेट आपको कुछ इस तरह से मिलता है। और फिर इसमें आपको मिलता है ब्लैक कलर के USD, और बाकी कलर्स में आपको रेड में भी ब्लैक मिलेगा। सिर्फ एक ही कलर जो इसका है ब्लू कलर, उसमें आपको गोल्डन मिलेगा। फिर यहाँ पे आपको वाइब्री के कैलिपर्स मिलते हैं जो ड्यूल चैनल है। 282 इसका डिस्क का साइज़ है mm, और इसमें ब्लैक कलर आता है। बाकी 2 कलर में भी ब्लैक ही आता है ना, सिर्फ एक ग्रीन कलर में आपको डार्क गोल्डन मिलता है। और टायर इसमें आपको MRF के मिलते हैं, तो R15 में यूज़ होता है। बाकी क्या देखते हैं, इसको आगे का बनाने देते हैं, बाद में मैं बाकी बनाता हूँ। हाँ भाई, आगे का बनाने देते, उधर व्यूज खा रहे तो मेरा वहाँ पे ऐसा वीडियो देखे। का ब्लॉग लगता नहीं आज जल्दी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि कब से वो एक ही क्या मालूम इंजन दिखा रहा है शायद से। तो इंजन का डिटेल्स बता रहा है, और उसको कम से कम अभी 10 मिनट हो गया वही बताते हुए। मतलब अपने गाड़ी का पूरा 360 लेके देख रहा है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। हम लोग मीटर पे रुके तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद पहले उसको बना लेने देते हैं। अभी के लिए इसका थोड़ा हो गया है तो मैंने रुका दिया है। अभी आते हैं इसके मीटर पे। तो इसमें आपको ऐसा रेट्रो लुक वाला राउंड मीटर मिलता है जो फुली डिजिटल है। इसमें आपको वही जो सब R15 वगैरह में दिखता है वही है। यहाँ पे फ्यूल बताता है, ये RPM का है, यहाँ पे स्पीड, ये गियर, फिर ये एवरेज पर किलोमीटर, ट्रैक्शन कंट्रोल, 3.32। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलती है, और जो ट्रैक्शन कंट्रोल है वो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ऑन करने के लिए आप सिर्फ एक ऑफ करके ऑन कर दो इग्निशन, वो रीसेट हो जाएगा। और ऑफ करने के लिए आपको यहाँ पे जो राइट साइड का बटन है उसको अराउंड 5 सेकेंड आपको प्रेस करके रखना पड़ेगा, तो ऑफ हो जाता है। वही सब जो बेसिक इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए 1 मीटर में वो सब है। और को यहाँ पे की इग्निशन का यहाँ पे मिलता है। इसकी चाबी कुछ इस तरीके से दिखती है, और इंस्पायर्ड बाय ड्यूक लगता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि ड्यूक में भी ऐसा होता है। और फिर ये साइड आते हैं तो यहाँ पे का रेडिएटर आता है। फिर आपका 155 का लिक्विड कूल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 18.4 bhp एट 10,000 RPM, और 14.2 Nm टॉर्क एट 7,500 RPM। इसके जो इंजन्स के स्पेसिफिकेशन है ऑलमोस्ट सेम है V4 इंजन्स, मतलब R15 के जो V4 वेरिएंट है उसके जैसे। सिर्फ इसमें एक फ़र्क है कि इसका जो इनिशियल है वो R15 के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा फास्ट है।
तो इसका इंजन का भी मैंने बता दिया है। और एक और चीज़ मैं बताऊंगा, ये बाइक एक्चुअली है मॉडर्न रेट्रो, तो इसमें सब कैसे पूरा ओपन रहता है, इसमें ना कुछ फेयरिंग रहते कुछ नहीं, सिर्फ टैंक वगैरह रहता है। तो ये ओपन रहने की वजह से कि सब जो वायरिंग से वो सब ओपन है, तो इसका मतलब कुछ प्रोटेक्शन वगैरह नहीं है। अगर चूहे वगैरह ने वायर काट लिया तो फिर आपको खर्चा तो होने वाला है, तो इसका थोड़ा उन लोगों को कुछ करना चाहिए था। और ये जो मैं बता रहा था ये भी वायर के लिए, अभी दिवेश ने बताया। तो इसके अंदर सब वायर्स उन लोग ने जिप टाई से टाई करके रखा है। इसके टैंक पे आपको यहाँ पे फ्यूल कैप मिलता है इस तरीके से, ये पूरा ओपन नहीं होता, मतलब R15 जो MT में मिलता है वैसा ही है। एक और चीज़ बता तो यहाँ पे XSR का ब्रांडिंग है इस तरह, जो क्रॉस लगा है उन लोग ने, पता नहीं शायद हो जाता है कभी कभी गलती, चलता है, इतना विजिबल नहीं, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो आपको मालूम पड़े कि ये थोड़ा क्रॉस है। इसके स्विचेस पे आते हैं तो ये वही सेम स्विचेस है जो MT15 में आता है। तो हॉर्न और स्विचेस का जो प्लेसमेंट है वो चेंज किया गया है। जो हॉर्न ऊपर आता है जहाँ पे इंडिकेटर का स्विच रहता है, और इंडिकेटर के स्विच पे हॉर्न दिए, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कभी कभी चलाते टाइम। जो न्यू राइडर्स रहते हैं, डेली राइडर्स को तो आदत हो गई है तो उनको पता है हॉर्न कहाँ पे। और मेरे जैसे कभी कभार एक्सरसाइज चलाता हूँ तो हो गई है मुझे, लेकिन मैं अगर कोई दूसरी बाइक चला जाता तो मेरे से हॉर्न कभी कभी यहाँ पे बजता है। और मेरे से हॉर्न तो यहाँ पे बजता है क्योंकि मुझे R15 V3 में यहाँ पे आदत है। फिर ये साइड आते हैं तो आपको ये जो V4 R15 V4 में आता था पहले, अभी तो चेंज हो गया ना। हाँ, तो पहले जो आता था वही वाला किल स्विच है। और यहाँ पे आपको हैजर्ड्स मिलता है। ये वाला स्विच एक्चुअली मेरे को ज़्यादा प्रीमियम लगता है। सुपर बाइक्स में सब ऐसे स्विचेस रहते हैं, किल स्विच जाता है। और यहाँ पे भी व्यूज खाने के लिए आ गया, तो उसको पता है कि उसने शॉर्ट्स अपलोड की है YouTube हाँ, पे। तो फिर इसमें मिरर्स आपको कुछ इस टाइप के मिलते हैं। और ये मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी सूट नहीं करता है, क्योंकि ये वही सेम मिरर्स है जो मेरे पैशन प्लस में भी आते हैं। तो मेरे पैशन का आपको मैं यहाँ पे फ़ोटो दिखाता हूँ बाद में निकाल के, तो उसमें भी यही सेम मिरर है, कुछ फ़र्क नहीं, यही सेम है। फिर आते हैं इसके सीट पे, तो आपको यहाँ पे सिंगल सीट मिलता है इस तरीके का, और इसमें आपको इस तरीके की फिनिशिंग मिलती है। यहाँ पे बेल्ट मिलता है। फिर ये चीज़ कुछ अलग है क्योंकि यहाँ पे ये सेम लोगो इधर छोटे में आता था और इसने बड़े में कर दिया। इसमें एक बार बताना तो भूल गया कि इसमें गार्ड नहीं आता, ये इसने अलग से बिठा है। फिर आते हैं इसके फुट पैक पे, तो इसके फुट पैक वही जो एल्यूमिनियम के आते हैं दोनों। इसमें एक्चुअली रबर के देने चाहिए थे KTM की तरह, एल्यूमिनियम भी ठीक है, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है कि आगे जाके ना वाइब्रेट करता है, बहुत वाइब्रेट करता है। फिर इसके एग्जॉस्ट पे आते हैं तो इसका एग्जॉस्ट बहुत बड़ा दिया है, मतलब आप कंपेयर करोगे V3 V4 जितने भी MT V3 वो सब है एरोक्स वगैरह, उसके कंपैरिजन में इसका एग्जॉस्ट सबसे बड़ा है। इसका एग्जॉस्ट नोट तो अभी सुना देता हूँ। आइडल पे ऐसा कुछ साउंड होता है और ये रैप करने पे ऐसा। मैं एक चीज़ भूल रहा हूँ, हाँ, इसका जो पिलियन के लिए जो ग्रैब रेल आता है वो इसमें दिया नहीं जाता, मतलब ऑप्शन दिया है कि आप बिठा सकते हो, उन लोग के पास है। एक्चुअली उन्होंने स्टार्टिंग में ही नहीं दिया था, लेकिन अभी कस्टमर के साथ फीडबैक देख देख के उन्होंने एक डिज़ाइन किया यहाँ पे सिंगल रॉड की तरह MT15 की जैसा। हाँ, ये मेरे को बोलने नहीं जम रहा था, थैंक यू। फिर इसके बाद टेल पे आते हैं, तो ये टेल आपको किसी चीज़ से सिमिलर लगता होगा लेकिन है नहीं। किससे सिमिलर? हंटर। हंटर? हाँ, तो ये दिखता वैसे लेकिन है नहीं, उसमें जो डिज़ाइन है वो अलग है, ये वाला अलग है। उसमें साथ में यहाँ पे इंडिकेटर्स आते हैं तो इसके इंडिकेटर्स अलग है, और इसका जो टेल टाइडी रहता है वो भी अलग रहता है। लेकिन इसने भाई ने बाहर से आफ्टर मार्केट बिठा है एल्यूमिनियम का, सिल्वर जो बाइक के कलर से मैच किया है। और इंडिकेटर भी पीछे वाले चेंज है क्योंकि जो ये आफ्टर मार्केट वाला टेल टाइडी है उसमें स्टॉक वाला बैठ नहीं रहा था, तो ये अभी फ़िलहाल इसने KTM वाला लगा है। और पीछे का टायर भी वही MRF वाला है, ये पीछे 140 है और आगे 100 सेक्शन। आगे आपको नॉन रेडियल मिलता है और पीछे रेडियल मिलता है। तो टायर में ये थोड़ा है प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे को पता नहीं यामा ये आगे नॉन रेडियल क्यों देते हैं, दोनों रेडियल देते तो पूरे सोने पे सुहागरा हो जाता। फिर आते हैं इसके ये साइड पे, तो यहाँ पे भी आपको वही फुट रेस्ट वगैरह मिलता है सेम यहाँ पे जो इसने किया है। फिर चेन स्प्रॉकेट इसका वही सिमिलर टू MT है। और फिर यहाँ पे आपको गेयर लीवर मिलता है जो कि इस तरह के का है, ये भी सब सेम ही आता है R15 MT में। तो इसका अंडर बेली कुछ इस तरीके का दिखता है, और वहाँ पे फ्रेम में आ रही है गौरी। बेचारी थक चुकी है क्योंकि हम लोग कब से वीडियो बना रहे हैं, उसको ऐसा है कि मैं घर कब जाऊँगी।
और ये फोन भी उसी का है, वो इसीलिए कंटाल गई है। कितना कंटाल आ रहा है गाइस? हमें दिवेश को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बताया नहीं। क्या मालूम 1 साल के बाद बना रहा हूँ, मेरे को कुछ याद ही नहीं रह रहा है क्या बनाना है क्या नहीं। भाई अच्छा बता रहे तो मैं सोचा मैं भी बोल लेता हूँ। तो इसका एडवांटेज ये है कि ये परफेक्ट कॉलेज बाइक है। ये ज़्यादा करके ऑलमोस्ट सबको ही अट्रैक्ट करता है, लेकिन मोस्टली जो इंडियन फैमिली है उनको ये बाइक ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। जैसे कि मम्मी पापा हो गए, सब फैमिली मेम्बर को ज़्यादा ये अट्रैक्ट करता है। कॉलेज के लिए भी अच्छा है, फैमिली के लिए भी अच्छा है। इतना है कि इसका पिलियन सीट मैं वो बाद में बता, पहले एडवांटेजेस बता रहा हूँ। तो अगर आप फर्स्ट बाइक सोच रहे हो लेने के लिए तो आप इसके तरफ जा सकते हो, क्योंकि ये एक कंप्लीट पैकेज है कि इसका आपको लुक अच्छा मिल जाता है, मॉडर्न रेट्रो है, पावर डिलीवरी अच्छी है, माइलेज अच्छा है, हैंडलिंग भी बहुत अच्छी है। इसकी हैंडलिंग भी मैं तारीफ़ करूँगा। जो ड्यूक 390 हैंडल होती है या ड्यूक सीरीज़ जैसे ये हैंडलिंग होती है, ये सेम टू सेम वैसी होती है। इधर भी इसको डाल दो ये निकल ही जाती है आराम से। लीन वगैरह अच्छा होता है। फिर हीटिंग इशू इसमें कम है, V4 में मैंने नोटिस किया था, उसमें याद है इसमें कम है। फिर 45 to 50 माइलेज दे देता है सिटी में, और हाईवे पे आपको दे देगी आराम से 55 to 60। तो माइलेज को लेकर भी कुछ टेंशन नहीं है। और क्या बताना है एडवांटेज में? अच्छी है, अच्छी चलती है, अच्छी भागती भी है, बस जैसी अभी है परफेक्ट। कोई कॉलेज वाला देख रहा है हमारे उम्र के, तो आँख बंद करके ले लो गाड़ी। आपके घर पे बताओ, मम्मी पापा को बताओ, सबको पसंद आनी ही आनी है, क्योंकि ये टाइप के बाइक्स इंडियन फैमिलीज को ज़्यादा पसंद आती है। तो इसके पापा को पसंद आई थी पहले, हम लोग को फर्स्ट लुक में पसंद नहीं आई थी, लेकिन फिर बाद में आ गई थी। जो बाइक है वो मेरे पापा ने रिकमेंड किया था। स्टार्टिंग में मुझे बाइक के बारे में कुछ पता नहीं, पसंद भी नहीं थी, लेकिन पापा के कहने पे और पापा ने जब मुझे बाइक दिखाई तब जाके मुझे बाइक पसंद आई। और बोलना नहीं चाहिए मैं V3 ओनर हूँ, लेकिन मेरे पापा को भी यही पसंद है। मेरे पापा को मेरी बाइक बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि अभी इंडियन फैमिलीज को सुपर क्या बोलते हैं फेड बाइक पसंद नहीं आती जल्दी, स्पोर्ट्स बाइक। हाँ, तो ये सब एडवांटेजेस हो गए। आप अपने घर पे दिखा के, मतलब घर पे दिखाओगे, अगर बाइक लेना है वो मान नहीं रहे, लेकिन ऐसी लुक वाली बाइक बताओगे तो ज़रूर मानेंगे। फिर आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पे। तो इसका डिसएडवांटेजेस है कि ये वॉबल बहुत करती है। आप 100, 110 ये सब क्रॉस करोगे ना, तो आप फील करोगे बाइक थोड़ा वॉबल होना स्टार्ट होती है। तो इसका एरोडायनेमिक्स का थोड़ा इशू है। फिर और मुझे इशू इसमें मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, उसका तो पर्सनल अलग रिव्यू है। मेरे हिसाब से ये सिर्फ वॉबल बहुत मारती है। अगर 130 आप चलेगा और उसमें बैट वॉबल आ गया, ख़त्म तो नहीं होगे, पर स्टेबल हो जाती है। आपको थोड़ा हैंडलिंग संभालना पड़ेगा। और इसका हैंडलिंग सुधारने के लिए आप मिरर्स अगर चेंज करके बार एंड डालते हो, ये हम लोग ने खुद नोटिस किया था, अगर बार एंड डालते हो तो इसका जो वॉबलिंग इशू है वो गायब हो जाता है। तो ये आप कर सकते हो बाद में। हाँ, पिलियन सीट, इसका पिलियन सीट इतना कंफर्टेबल नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से, क्योंकि पीछे कुछ ग्रैब करने ने, अगर ये पकड़ने के लिए तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरी मम्मी पीछे बैठी है तो मम्मी को इसका सीट का कुशनिंग भी परफेक्ट लगा है भाई, क्योंकि तो मम्मी के साथ स्लो चलाता है और मेरे साथ फास्ट चलाता है। हाँ, तो ये कभी भी फुल थ्रॉटल देता है, मैं पूरा पीछे, मतलब एक और चीज़ है, इस पे टच हो जाते हैं, और अगर ये टूटा तो ये फिर महंगा है। कितने का ये? लेकिन महंगा इतना पता है। और डिसएडवांटेज और क्या है? फिट एंड फिनिश किधर? और ऐसा कुछ साउंड करता है। और के मीटर में थोड़े चेंजेस होने चाहिए थे। इसमें RPM शिफ्ट लाइट भी नहीं है। हम बाइकर्स को सबसे ज़्यादा जो फील रहता है वो RPM शिफ्ट लाइट, जो कि वो लोग यहाँ पे दे सकते थे इधर या लोगों की जगह पे, तो ज़्यादा, लेकिन दिया नहीं। और अगर ये मीटर भी थोड़ा और बड़ा हो जाता तो और अच्छा लगता था। और मिरर्स का एक डिसएडवांटेज है, मीटर है, वॉबलिंग इशू है, सीट है। सीट मेरे को लगता है, अभी बाकी लोग का पर्सनल प्रेफरेंस पे मुझे नहीं पता। ठीक है, तो अभी ऑलमोस्ट पूरा बाइक कवर कर लिया हम लोग ने। और कुछ अगर मैं भूल गया रहेगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना। नहीं भाई, मेरा बाकी अभी फिलहाल मुझे कर लेने दो। रिव्यू था और ब्लॉग दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि बीच बीच में हम लोग भी आए, कॉमेडी हुआ। तो फिर ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। भूल गया मैं, डायलॉग ही भूल गया हूँ।
क्या बोलता था मैं? रे सुल्तान। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बूम। हाँ बूम।